going to discuss the next topic, that is the list traversing. Traversing का means होता है we will go and access each and every element of the list. अब मैंने आपको बताया जो लिस्ट होती है उसमें दो तरह के इंडेक्स होते हैं. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, 10 अजय 7.5. तो यहाँ दो तरह के इंडेक्स होते हैं. एक होता है पॉजिटिव इंडेक्स जिसकी शुरुआत 0 से होती है, दूसरा होता है नेगेटिव इंडेक्स. तो बेसिकली पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके हम इसको फॉरवर्ड वे में ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी आगे से पीछे की तरफ, और नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके हम इसको बैकवर्ड वे में भी ट्रैवर्स कर सकते हैं. सो फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग एज वेल एज बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग. तो ट्रैवर्सिंग के दो पार्ट हो गए. फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग यानी लिस्ट को आगे से पीछे की तरफ एक्सेस करना है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, देन तीसरा एलिमेंट. और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग पीछे की तरफ से उसको एक्सेस करना है, मींस द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन, थर्ड लास्ट वन एंड सो ऑन. क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग. फॉरवर्ड ट्रैवर्स करने का जो तरीका है बहुत ही इजी तरीका है. जैसे हम स्ट्रिंग में फॉरवर्ड ट्रैवर्स करते थे, इसके लिए पाइथन ने आपको फॉर लूप दी है. फॉर लूप जो था वो बेसिकली किस पे वर्क करता था? इट्स वर्क ओवर द सीक्वेंस. कैसे वर्क करता है? फॉर कोई भी वेरिएबल आप यहां लिख दीजिए, सपोज मैंने ए लिख दिया, इन, और यहां पर आपको कोई सीक्वेंस देना है. सीक्वेंस का मीन्स है जैसे मैंने डबल कोट में स्ट्रिंग दे दी हेलो, तो ये एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस का मीन्स जहां एक से ज्यादा वैल्यूज हो, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. तो यहां कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है. स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर की पोजीशन होती है 0 1 2 3 4. तो जब ये फॉर लूप चलता है ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है? उस सीक्वेंस में से वन बाय वन इट विल रिट्रीव ईच एंड एवरी वैल्यू. एक एक करके सारी वैल्यू को रिट्रीव करता है, यानी फेच करता है, और उन वैल्यूज को किस में स्टोर कराता है? ए वेरिएबल में. और फिर इस लूप के अंदर हम उस ए वेरिएबल के ऊपर फर्दर ऑपरेशन कर सकते हैं. जैसे मैं सिंपल यहां पर ऑपरेशन जो कर रहा हूं, प्रिंट करा रहा हूं ए को. तो जब ये सीक्वेंस है इसमें से पहले एच आया ए में, तो जब मैंने ए को प्रिंट कराया तो इसने क्या शो किया? एच. सेकेंड टाइम लूप चला, अब इस सीक्वेंस का जो सेकेंड लेटर है यानी सेकेंड एलिमेंट है ई, वो ए में आ गया. इसके अंदर हो क्या रहा है? ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है तो ई भी डिस्प्ले हो गया. फिर एल आया, फिर सेकेंड वाला एल आया, फिर ओ आया, और जैसे ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया ये लूप भी कंप्लीट हो गया. तो जैसे हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते थे क्योंकि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, सिमिलरली लिस्ट इज आल्सो अ सीक्वेंस. लिस्ट में भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं. सो वी कैन आल्सो एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. तो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं. ये हमारे पास एक लिस्ट है 10 20 यहां मैंने 5 एलिमेंट स्टोर कराए हैं. कोशिश की है हर तरह का एलिमेंट यहां स्टोर हो जाए. पहला एलिमेंट इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, और जो लास्ट वैल्यू है दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, पाइथन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्टोर करता है. जैसे c = 7 + 2j ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है. मैथमेटिक्स में इमेजिनरी पार्ट के लिए i यूज होता है j की जगह, जिसे हम आयोटा कहते हैं. लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में i को j से रिप्लेस किया जाता है. j इज यूज्ड टू डिनोट द इमेजिनरी पार्ट. j जिसके साथ है वो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर की जाती है. अगर मैं प्रिंट कराता हूं, यहां पर तो कीवर्ड का यूज होता है रियल और इमेज. अगर मैं प्रिंट कराऊं c.real, तो इस c या कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सिर्फ रियल वैल्यू है ये सिर्फ उसको डिस्प्ले करेगा, यानी आउटपुट में 7 आएगा. अगर मैं प्रिंट कराता हूं c.image, तो इमेज कीवर्ड जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर c का सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू को शो करेगा, दैट इज 2. इन दैट वे वी कैन एक्सेस द कॉम्प्लेक्स वैल्यूज. तो यहां इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स है दैट इज इन इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4, नेगेटिव इंडेक्स -1 -2 -3 -4 एंड -5. अभी हमें फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करनी है तो हमें सिंपल फॉर लूप लगाया. फॉर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने i ले लिया. इन, अब सीक्वेंस में मैंने क्या दे दिया? n. l क्या है? लिस्ट है, और लिस्ट अपने आप में क्या है? पूरा एक सीक्वेंस है. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स.
ठीक है, तो यहां पर इन 5 एलिमेंट्स में से सबसे पहला एलिमेंट किसमें आएगा? आई में आएगा पहली बार में। तो इस लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट है 10, वो आई में आया, हमने इसको डिस्प्ले करा दिया प्रिंट आई। सो द आउटपुट विल बी, लिस्ट का पहला एलिमेंट 10 वो आई में आया, 10 डिस्प्ले हो गया। देन सेकेंड एलिमेंट 20 आया आई में, 20 डिस्प्ले हो गया। देन थर्ड एलिमेंट आया हेलो, फोर्थ एलिमेंट आया 7.5, फिफ्थ एलिमेंट आया दैट इज 7 + 2j। तो इस तरह से हमने लिस्ट के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करवा दिया। दिस ऑपरेशन इज नोन एज द ट्रैवर्सिंग। और किस तरह से किया? स्टार्टिंग से एंडिंग तक। सो दैट इज द फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम इसमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं इस चीज को समझने के लिए। लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में भी कोई सीक्वेंस हो सकता है। जैसे हम यहां देखें, इस सेकेंड एलिमेंट में ये खुद अपने आप में क्या है? एक सीक्वेंस है ना, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। अगर मैं डिस्प्ले कराता हूं प्रिंट L of 2, तो L के सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, दैट इज हेलो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हेलो का सिर्फ ये O वाला पार्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो यानी L of 2 का भी हम कौन सा इंडेक्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं? ये हेलो है ना, ये भी इंडेक्स पर है 0, 1, 2, 3 एंड 4। वी वांट टू डिस्प्ले ओनली द फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, तो इसी के आगे आप नेक्स्ट इंडेक्स दे दोगे, सॉरी 4। तो L of 2 यानी ये स्ट्रिंग, उसका भी फोर्थ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है हमें सिर्फ वो डिस्प्ले करना है। सो इन दैट केस द O विल बी डिस्प्ले। सिमिलरली थोड़ा सा और चेंजेस कर रहा हूं। L of 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, रियल और इमेज। तो अगर मैं L of 4 डॉट रियल करता हूं, तो L of 4 का सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू आएगी यानी 7। अगर मैं L of 4 का सिर्फ इमेज करता हूं, तो इसकी सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू दैट इज 2। तो इस तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट्स के सब एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, ब्रैकेट में ही तो है। नहीं 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 नहीं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखना, हर एक का अपना अलग सिंटेक्स है। जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, डॉट ऑपरेटर के थ्रू रियल और इमेज कीवर्ड का यूज करके हम उन वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। स्ट्रिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही यूज करते हैं क्योंकि वहां पर इंडेक्स यूज होता है। तो जो जिस तरह से होता है उसी तरह से हम उसको यूज करेंगे। इवन ये भी हो सकता है, मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया इसमें, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है। 1 2 3 4 5 छठवां जो एलिमेंट है वो मैंने एक लिस्ट दे दी, इसमें भी कुछ एलिमेंट दे दिए। जैसे मैंने दे दिया 70, 90, 3.7। तो अगर आप L of 5 को डिस्प्ले कराते हैं तो उस कंडीशन में ये कंप्लीट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, 70, 90 और 3.7। ठीक है, लेकिन अगर आप L of 5 का भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू 0, 1 एंड 2। इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स भी है, -1, -2, -3। तो अगर मैं करा दूं L of 5 का 2 वाला पार्ट, तो L of 5 एक लिस्ट है, उसके सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज 3.7 से वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। हम चाहे तो नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। यहां पर L of 5 का -1 वाला पार्ट तो भी सेम होगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि कैसे वो उन वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है। तो बस ये क्लियर होना चाहिए, लिस्ट कर क्या रहा है? लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, दैट एलिमेंट मे बी ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। इंटीजर एलिमेंट्स यानी सेम टाइप भी हैं और डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर। लेकिन एक्सेस कराने के लिए हम इंडेक्स वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो उन इंडेक्स के थ्रू प्लस अगर कोई एलिमेंट सीक्वेंस है और उसके भी सब इंडेक्स हैं या फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो उसके थ्रू उनकी हम पर्टिकुलर वैल्यूज को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग करनी है, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग का मीन्स है हमें पीछे से आगे की तरफ उसको डिस्प्ले कराना है। बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग
एक लिस्ट है दैट कंटेन द एलिमेंट 10, 20, 30 अजय एंड 7.5। यहां भी इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब ये आपके ऊपर है कैसे लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। यहां पर एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन। अगर कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस को दे दो, अगर सीक्वेंस नहीं है तो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए रेंज फंक्शन बनाया गया है। रेंज फंक्शन में आप जो भी वैल्यू पास करते हो उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस क्रिएट करता है। जैसे मैंने दिया 0, 6, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू लेगा 0, एंडिंग वैल्यू क्या लेगा, जो भी आपने सेकंड वैल्यू दी है उससे एक कम, यानी 6 से एक कम क्या हो गया 5, तो ये 0 से 5 तक की वैल्यूज का सीक्वेंस बना देगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मैंने इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट और दे दिया, बाय डिफॉल्ट थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है 1, अगर आप नहीं दे रहे, अगर आपने 2 दे दिया सो दैट विल कंसीडर एज अ स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मींस स्टार्टिंग वैल्यू 0, फिर इसके बाद इसमें कितना इंक्रीमेंट करना है 2 का, तो 0 + 2 2 सेकेंड वैल्यू, देन 2 + 2 4, 4 + 2 6, लेकिन 6 नहीं आएगा क्योंकि इससे कम तक चलता है। इस तरह से ये सीक्वेंस जनरेट कर देता है। तो अगर हम रेंज फंक्शन का यूज करें तो हम यहां पर इसको बैकवर्ड वे में ट्रैवर्स कर सकते हैं। किस तरह से, मैंने यहां पर एक लूप चलाया फॉर i in रेंज, मैं यहां पर दे रहा हूं -1 से लेकर -6 तक, -1 से लेकर -6 तक, क्योंकि इससे कम चलता है ना, तो -1 से -5 तक चलेगा और स्टेप वैल्यू -1 दे दी। पहले -1, फिर -1 और -1 -2, फिर -2 और -1 -3, फिर -1 -4 -1 -5, फिर लूप खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर हम प्रिंट करा दें, अब ये जो i में वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू क्या दे रहा है -1 -2 -3, जो कि हमारी लिस्ट वैल्यू नहीं है बल्कि उसकी इंडेक्स वैल्यू है। तो अगर हमें अब एलिमेंट डिस्प्ले कराना है सो वी विल डिस्प्ले प्रिंट l of i नहीं l of i, l का -1 पर जो वैल्यू है तो इसका आउटपुट आएगा रिवर्स मैनर में। या लूप चला फॉर i इन रेंज, पहली वैल्यू क्या है -1, i में आया -1, हमने डिस्प्ले कराया l of -1, l of -1 पे क्या वैल्यू है 7.5, फिर -1 में -1 ऐड हो गया, -1 -2, तो l of -2 पर कौन सी वैल्यू है अजय, फिर -1 -3 हो गया, l of -3 पे कौन सी वैल्यू है 30, फिर -4, फिर -5, -6 तक नहीं जाएगा क्योंकि इससे ये कम तक चलता है। तो इस तरह से हम बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं मैं नेगेटिव इंडेक्स का यूज करूं, हम पॉजिटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं। हमें शुरुआत तो यहां से करनी है ना, 4 से कहां तक जाना है 0 तक, तो इससे भी एक पीछे तक जाओ -1, तो एक कम तक चलेगा। और इसमें भी क्या करते हैं -1, 4 के बाद -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1, 1 -1 0, और 0 -1 होगा लेकिन वहां तक नहीं चलेगा, तो ये 4 से लेके 0 तक जाएगा तो भी सेम आउटपुट आएगा। तो ये हमारे ऊपर है हम किस तरह से सोच रहे हैं। प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ टूल, एक टूल है, एक हथियार है, उसे आप किस तरह से यूज करते हैं वो आपके दिमाग के ऊपर है, ठीक है।